हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी जा रही होगी। और एल्डिहाइड और कीटोन का जो हम चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं बेटा, ये बिल्कुल अब खत्म होने वाला है और आज हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं। हम रिएक्शंस वाला पार्ट कर रहे हैं। आपने लेक्चर इसका 3 देखा होगा। हमने लेक्चर 3 जो किया है उसमें रिएक्शंस पढ़ी हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप की। और लेक्चर 4 में भी रिएक्शंस और टेस्ट पढ़े थे। आज का लेक्चर भी रिएक्शंस के ऊपर ही है ना। 2 रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, इन दोनों रिएक्शन को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने कहा था कि भाई ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इस कार्बोनाइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। लेक्चर नंबर 3 में हमने इनको कवर किया था। साथ ही हमने कहा था जो ये ऑक्सीजन, अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाती है तो ये वाटर के फॉर्म में निकल जाती है और उसकी हमने 7 रिएजेंट के साथ रिएक्शन लिखी थी। ये भी हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा कि जो ये पूरा ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का में प्रेजेंट जो ये ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो उसकी हमने रिएक्शंस पढ़ी, हेलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ी, टॉलेंस टेस्ट पढ़ा, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन पढ़ा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये सब हमने लेक्चर नंबर 4 में कवर किया था। अब लास्ट टाइप की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है? अगर आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये जो साइड में कार्बन जुड़ा हुआ, इन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाएगी? अल्फा कार्बन कहलाएगी। इन अल्फा कार्बन की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा कार्बन हम आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा कार्बन। ठीक है, इसी में ही जो हमारी पहली रिएक्शन है वो होगी एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगी? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, है ना, एल्डोल फॉर्मेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात करते हैं। जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के, 2 मॉलिक्यूल होंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के। दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एल्कली। दोनों चीजों में डिफरेंस है। एल्कली स्ट्रॉन्ग होगा, NaOH की स्ट्रॉन्ग एल्कली है लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में होगा। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, अगर एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड बनाएंगे, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं और इसी को हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को अगर हम हीट कर दें तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। ठीक है, ये जिस समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई एल्डोल रिएक्शन क्या होती है। एल्डोल रिएक्शन में पहली कंडीशन क्या है हमारी कि जो एल्डिहाइड या कीटोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उनमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, हमने कहा कि 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन लेते हैं तो क्या बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड ले रहे तो एल्डोल बनता है, कीटोन लोगे तो कीटोल बनता है, लेकिन ओवरऑल इसको एल्डोल ही कहते हैं हम। ठीक है, रिएजेंट यहां पर क्या होने वाला है? रिएजेंट होगा यहां पर स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग बेस
लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में, जैसे कि डाइल्यूटेड NaOH ले लिया, जरूरी थोड़ी है NaOH ही देगा, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली देगा आपको, है ना, लेकिन वो डाइल्यूट कंडीशन में होगा, अल्फा हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा बेटा, जो ये अल्फा हाइड्रोजन होती है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात लिखें, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है? एसिडिक होती है नेचर में। नेचर में एसिडिक होती है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होती है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है CO ग्रुप का, तो ये क्या होती है? एसिडिक होती है और फटाफट रिमूव होकर कार्बन एनायन बन जाता है यहाँ पे। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन एनायन बनता है, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये हम हाईलाइट लिख रहे हैं, इस रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख रहे हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन आपने लिख ली, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम शुड, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक नेचर में होती है क्योंकि इसके एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट है? CO ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होती है उसकी, है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगी, फटाफट जैसे इसको बेस मिलेगा ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगी और निकल कर क्या बन जाएगा? वहां पर कार्बन एनायन बन जाएगा रिएक्शन के अंदर। अब ये कार्बन एनायन फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। पहले आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैम अल्फा हाइड्रोजन हम पता कैसे करेंगे या फिर हमें कैसे पहचानना है। हम 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जिनमें एल्डोल होगी या नहीं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देखें। अगर मैंने लिखा CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर मैंने लिखा बेंजल्डिहाइड, यहाँ तो है ही नहीं, ये अल्फा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अगर मैंने लिखा एसीटोन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर लिखा गया ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनॉन, क्या यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा? भाई ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 अल्फा कार्बन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये आपको ये चीज समझ में आ रही है? अगर अल्फा हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है, तब भी रिएक्शन होगी। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा इस केस में, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के केस में। अब अगर मैंने यहां लिख दिया CCl3CHO, क्लोरल लिख दिया मैंने, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई Cl से, इसमें क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा? नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अरे ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा ही है, ये तो फंक्शनल ग्रुप के बराबर में जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन होगी उसको अल्फा कहेंगे ना, तो अल्फा हाइड्रोजन तो एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे पहले अल्फा हाइड्रोजन होगी कि नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अच्छा, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एक फॉर्म होती है। मतलब क्या होगा इसमें? 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे और कोई छोटा मॉलिक्यूल या कुछ ना यहाँ से निकलकर चला जाएगा, उसको कहते हैं कंडेंसेशन, है ना। 2 तरीके से जुड़ते हैं मॉलिक्यूल आपस में, एक होता है एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन। एडिशन में जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कुछ भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन कंडेंसेशन में जब 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं तो कोई छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर, CO2 ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कंडेंसेशन कह रहे हैं। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे यहां पर रिएक्शंस होंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए CH3CHO के, एसिटल्डिहाइड के, एरो के ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH। तो भाई पहले अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, पहचान लिया आपने रिएक्शन को कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है मैम, याद कर लेते हैं, लेकिन कैसे बना? चलिए वो पहले समझते हैं।
एक मॉलिक्यूल जो CH3CHO का है, CH3CHO का एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH आएगा, या जो NaOH आएगा, जो बेस आएगा वो आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक, मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है ना, इसके बराबर में ये ऐसे लगा देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, जो तीनों हाइड्रोजन जुड़ी हुई है अल्फा कार्बन के ऊपर, दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कैसी है ये नेचर में? एसिडिक है। जैसे ही इनके पास क्या आता है, जैसे ही इनके पास बेस आता है, जैसे ही इनके पास बेस आता है तो ये हाइड्रोजन को चुरा कर ले जाता है यहाँ से, है ना, ये हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा और यहाँ पर एक कार्बन एनायन बन जाएगा, ये एक कार्बन एनायन बन जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, कार्बन एनायन बन जाएगा। अब ये कार्बन एनायन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है या ये न्यूक्लियोफाइल है? बेटा जब नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा ना, न्यूक्लियस के पास जाएगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया रिएक्शन के अंदर, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये रिजोनेंस में स्टेबलाइज्ड होता है, देखो कैसे स्टेबलाइज भी हो गया ना, तभी तो फटाफट H निकलते ही ये क्या हो गया, H निकलते ही क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, इसीलिए जल्दी से यहाँ से H निकल जाएगा। देखो ये यहाँ जाए और ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, रिजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिजोनेंस के कारण ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे, अभी हमने दो लिए थे ना एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने तो न्यूक्लियोफाइल बना लिया, दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर अब ये अटैक करेगा, CH3CHO पर जाकर ये अटैक करेगा, क्या, CH2 नेगेटिव CHO। अब हमने कहा ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पर ये चीज यहां शिफ्ट हो गई, ये पाई इलेक्ट्रॉन, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, यही होना है ना भाई। जब ये यहां शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कंडीशन आ गई, और इस पॉजिटिव चार्ज पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, तो मैं भी इस पॉजिटिव को हटा देती हूं, बताओ ये कंडीशन हो जाएगी, बताओ ये चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है। अब इस पर फर्दर जब वाटर की रिएक्शन होगी, यहां पर H आ जाएगा एक, देख रहे हो, यहां पर एल्डिहाइड भी है, यहां पर एल्कोहल भी है, यहां पे एल्डोल, एल्डिहाइड और ऑल, एल्डोल बन गया ये, और ये अल्फा है और ये बीटा है, ये गामा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं ये बात, है ना, क्लियर हो गई, ये चीज समझ आ गई। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहां पर बन गया। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, अगर हम इसको हीट कर दें, हाँ दोबारा से लिख देते हैं इसको, CH3 CHOH CH2 CHO, ये हमारा जो एल्डोल है। अगर आपको एरो पर डाइल्यूट NaOH लिखकर मिला है, रिएक्शन यहाँ पर रोक दो, रिएक्शन यहाँ पर रोक दो, रोकनी है रिएक्शन यहाँ पे, ये पे खत्म, यही आपका प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट भी लिख रहा है, वहां पे क्या हीट भी लिख रहा है एरो के ऊपर, तो आपको क्या करना है, इसको हीट भी करना है। फिर जब इसने कहा है हीट करो तो हीट करेंगे, हम हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। आप कहोगे मैम H तो यहां से भी निकल सकता था, बिल्कुल निकल सकता था यार, सेटजेफ रूल भी तो कोई चीज होती है, सेटजेफ रूल भी तो कोई चीज होती है, वो लगाओगे। और अगर यहाँ से, अगर दूसरी चीज क्या देखोगे, यहाँ का जो ऑक्सीजन है रिजोनेंस में जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगते ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनेगा, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां पर बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या है, ब्यूटीन 1L, क्या है इसका नाम, ब्यूटीन 1L। और अगर इसके मैं कॉमन नाम की बात करूं तो क्रोटोनल्डिहाइड है, ये
क्रोटोनल्डिहाइड है ये, इट इज क्रोटोनल्डिहाइड। समझ आ गया होगा आई होप आपको। तो यहां पर हमने क्या किया, दो मॉलिक्यूल लिए एसिटल्डिहाइड के, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे ही थे, हमने एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए। तो जब सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल। हमने ये कौन सा एल्डोल पढ़ा बेटा, ये हमने सेल्फ एल्डोल पढ़ा। ये हमने क्या पढ़ा, सेल्फ एल्डोल पढ़ा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ठीक है, हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दूसरा हम कीटोन ले लें, या फिर अगर हमने एक एसिटल्डिहाइड लिया है तो दूसरा हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल। उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल। उसको हम क्रॉस एल्डोल कहेंगे। देखो, अगर आपने दोनों एल्डिहाइड सेम लिए, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन कराई, सेल्फ एल्डोल। दो आपने HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, सेल्फ एल्डोल। दो कीटोन की रिएक्शन करा दी आपस में, एसीटोन की, सेल्फ एल्डोल। लेकिन अगर आपने एक एसिटल्डिहाइड ले लिया और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। एक आपने एसिटल्डिहाइड ले लिया, एक आपने एसीटोन ले लिया, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। एक आपने एसिटल्डिहाइड ले लिया, एक आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। आप कहोगे मैम ये कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। आपने तो ये बताया है अभी हमें कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने आपको बताया, स्टार करेंगे। मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमें। आपने जब ये पूरा मैकेनिज्म देखा तो हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन ही निकली कार्बन एनायन बनाने में। तो बेटा यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल जाएगी वो। ये किसकी तरह, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो हमें क्या चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराना है ना सिर्फ, वहां तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन किसी एक कार्बन में, किसी एक पार्ट में, किसी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो हमारा एल्डोल का काम चल जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो अब हम एक क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं। यही लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और साथ में लेते हैं एसिटल्डिहाइड। CH3CHO की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड करती है, बेंजल्डिहाइड के साथ कराई जाएगी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, जब हम क्रॉस एल्डोल बनाते हैं एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट मोर देन 1 बनते हैं। प्रोडक्ट मोर देन 1 बनते हैं। यहाँ आपने एक प्रोडक्ट बनाया था, यहाँ आपका एक प्रोडक्ट बना था सेल्फ एल्डोल में। सेल्फ एल्डोल में एक प्रोडक्ट बनता है और क्रॉस एल्डोल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि ये दोनों तो आपस में रिएक्ट कर ही रहे हैं, ये दोनों तो आपस में क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बनाएंगे ही, साथ में ये एसिटल्डिहाइड अपने जैसे दूसरे एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सेल्फ एल्डोल भी तो करेगा। तो इस केस में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इस केस में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब आप कहोगे मैम ये तो कर ही नहीं सकता भाई, ये तो अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊं तो क्या सेल्फ एल्डोल होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊं तो क्या सेल्फ एल्डोल होगा, होगा। एक प्रोडक्ट ये बन गया, कौन सा प्रोडक्ट बना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक प्रोडक्ट तो ये बना। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा, दूसरा इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा। चलिए चेक करते हैं क्या बनेगा। हमने कहा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसी से ही रिमूव कराएंगे, बेस की रिएक्शन कराएंगे, अल्फा कार्बन निकल जाएगा, कार्बन एनायन बन जाएगा, and it acts as a nucleophile. अब this nucleophile will attack on second aldehyde group, that is benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड ये है हमारे पास, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ अटैक करने के लिए आएगा, CO नेगेटिव H साथ में जुड़ेगा CH2 CHO। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्दर वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वाटर की रिएक्शन करा देंगे, COH H CH2 CHO, राइट, बन गया ये अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अगर फर्दर हीट भी करने को कहा है आपको, हीट करा दो, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा,
तो दो प्रोडक्ट बन गए, ये सेकंड प्रोडक्ट है, ये पहला प्रोडक्ट है। क्रॉस एल्डोल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, अल्फा कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, उसने सेल्फ एल्डोल भी किया और साथ में क्रॉस एल्डोल भी हो गया। लेकिन अगर दोनों के अंदर अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो तब कितने एल्डोल के प्रोडक्ट बनेंगे, उनको भी चेक करते हैं। ये क्लियर हो गया। जो है एक मॉलिक्यूल HCHO है, HCHO के पास तो है ही नहीं अल्फा कार्बन यार, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ये तो फिर वैसा ही एग्जांपल हो गया ना। एसीटोन ले लेते हैं इस बार, है ना, उसमें तो फिर दो ही प्रोडक्ट बनते, एसिटल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना देता और फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से क्रॉस एल्डोल बनाकर एक प्रोडक्ट बना देता, दो ही प्रोडक्ट बनते। लेकिन अब यहाँ पर यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यानी कि दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए तो हम पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि इसमें से कार्बन एनायन बनेगा, इसमें से कार्बन एनायन बना CH2 नेगेटिव CHO, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव CH3 CH2 CHO। वाटर की रिएक्शन करा दूं, CH3 COH CH2 CHO CH3। अगर मैं इसको हीट करा दूं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमने बना दिया, बन गया, क्लियर हो गया। ये पहला प्रोडक्ट बना दिया हमने। अब अगर सबस्ट्रेट ये हो, सॉरी सबस्ट्रेट अभी ये था, अब सबस्ट्रेट ये हो और यहाँ से कार्बन एनायन बने, तो चलिए यहाँ से कार्बन एनायन बनाते हैं। CH2 नेगेटिव डायरेक्ट नहीं बनाते, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लिया हमने, इस पर बेस की रिएक्शन कराई, भाई यहाँ भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से निकाल दो अब की बार, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, कार्बन एनायन बना रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, CH3 CHO पर अटैक करेगा। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ अभी, है ना, ये पॉजिटिव पे ये अटैक करेगा आके, क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, H इधर लगा देते हैं, CH2 CO CH3। बताओ क्लियर है, समझ आ रही है ये चीज, यहां तक समझ आ गया। वाटर की रिएक्शन करा दो, वाटर की रिएक्शन अगर करा दें तो बन जाएगा CH3 COH CH2 CO CH3। मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी और आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हीट कर दें अगर, ये लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। और भी प्रोडक्ट बनेंगे क्या, बिल्कुल बनेंगे। तीसरा, ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C था। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे भाई सेल्फ एल्डोल भी तो होगा, सेल्फ एल्डोल भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन जाएगा, ठीक है। सेल्फ एल्डोल से एक और प्रोडक्ट बनेगा, कैसे, अरे ये भी तो सेल्फ एल्डोल करेगा, एसीटोन भी तो सेल्फ एल्डोल करेगा, ये नहीं करेगा क्या, इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, सेल्फ एल्डोल तो ये भी करेगा। इससे क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा इससे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आ रही है। 4 प्रोडक्ट बनेंगे अगर आपके पास क्रॉस एल्डोल आप करा रहे हो, आपके पास दोनों जो मॉलिक्यूल हैं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो एक बार आपस में सेल्फ एल्डोल करेंगे, 2 प्रोडक्ट उससे बन गए। और क्रॉस एल्डोल भी 2 बार करेंगे, एक बार एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और एक बार दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं क्रॉस एल्डोल में।
ठीक है। अगर आपने क्या कराया, सेल्फ एल्डोल कराया तो केवल एक प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल कराया तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है या एक में प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर एक में प्रेजेंट है तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे और अगर दोनों में प्रेजेंट है तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल इसके करा दिए। इट्स ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। हमने सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों को कवर किया है। तो ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, है ना। बहुत यूजफुल रिएक्शन है और कंडेंसेशन ही हुआ है, यहाँ पर मॉलिक्यूल जुड़े हैं 2। अब एक और रिएक्शन बड़ी अच्छी सी, इसको भी पढ़ते हैं, उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्या है इसका नाम? कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था, कैनिजारो के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैनिजारो का आप समझ रहे हैं ना। कैनिजारो की एसेंशियल कंडीशन क्या है? कैनिजारो की एसेंशियल कंडीशन है कि वो एल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी। चलिए इसको देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। इसकी पहले साइलेंट फीचर कह लो, हाईलाइट कह लो या फिर नेसेसरी कंडीशन कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले हमें वही करते हैं हम कि एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए एल्डिहाइड के ऊपर। दूसरा, रिएक्शन जो होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में होगी। स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH, BaOH का उल्टा कोई भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड यहां पर लेना होगा हमें। तीसरी चीज, कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में बेटा एक कंपाउंड का ही या एक मॉलिक्यूल का ही या एक ही एटम का ही ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और उसी का ही रिडक्शन भी हो जाता है। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन यहां पर ये क्या होती है? रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। 2 molecules of aldehyde will participate in reaction। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट में जो ये 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपने लिए, सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्रॉस अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्रॉस हमारे सिलेबस में नहीं है। सेम एल्डिहाइड जब हम लेते हैं रिएक्शन के अंदर, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल एंड salt of acid are obtained as product of this reaction, right? चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, तो एल्डोल तो नहीं करा पा रहा था बेचारा फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी। कैनिजारो करा पाएगा ये, ठीक है, कैनिजारो करा लेगा, कैनिजारो कराएगा। यहां पर लिखा हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसका एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। साथ में एक कार्बन का एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन होकर एक कार्बन का ही एसिड बना देगा, उसका सॉल्ट बना देगा CH3, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा था हमने कहा था अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल नहीं करा पाएगा, कैनिजारो करा पाएगा, क्योंकि कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, है ना। करा देते हैं इसकी भी रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराएंगे, क्या बन जाएगा? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, C6H5CH2OH बन जाएगा, प्लस C6H5COO Na बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा,
सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, है ना। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होना है, डिस्प्रपोर्शनेशन होना है। एल्डोल रिएक्शन में क्या होना है, कॉन्डेंसेशन होना है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, है ना, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे अगर आप सेल्फ एल्डोल करा रहे हो, राइट। तो ये हमने बात करी यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन की और एल्डोल कंडेंसेशन की। अगर मैं पूरी केमिकल रिएक्शन को समराइज करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो यहां पर हमने भर भर के नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं। इतनी सारी नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर कि शायद मैं भी भूल जाऊं, लेकिन भूलना तो है नहीं, हमें तो सारी रिएक्शंस को याद करना है। तो अब क्या करेंगे, फटाफट से लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि चैप्टर हो गया हमारा खत्म, है ना। अब इस चैप्टर में क्या बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है, उसको एक साथ कवर करूंगी वन शॉट में, ठीक है। तो चलिए, हमने रिएक्शन यहाँ पर कौन कौन सी पढ़ ली, रोजनमुंड पढ़ ली फॉर्मेशन में, रोजनमुंड रिडक्शन एसिड हैलाइड का कराया था, स्टीफन्स रिडक्शन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन थी, स्टीफन रिडक्शन, नेम रिएक्शन सिर्फ लिख रही हूँ, नेम रिएक्शन, है ना, स्टीफन्स रिडक्शन, कुछ रेव रिएक्शन, एल्काइन पर जब वाटर का एडिशन कराया था ना, तब भी आपको कीटोन मिल गया था, कुछ रेव रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस भी है, पर वो नेम रिएक्शन नहीं है तो नहीं लिख रही। इटार्ड्स ऑक्सीडेशन, है ना, टॉलिन से बनाया था हमने बेंजोल्डिहाइड, इटार्ड्स। गेटरमैन कोच सिंथेसिस, बेंजीन से एल्डिहाइड बनाया था, गेटरमैन कोच रिएक्शन। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ी, अभी एल्डोल लिख लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी, है ना। मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है ये। अगली रिएक्शन कौन सी याद है आपको, कैनिजारो, अभी लिखी हुई थी बोर्ड पे, कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी, टेस्ट भी हम रिएक्शन में लिख लेते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन है बेटा, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस रिएक्शन, टेस्ट भी हम रिएक्शन में लिख लेते हैं क्योंकि रिएक्शन तो हो ही रही ना, टॉलेंस रिएक्शन लिख देती हूँ, फेलिंग्स टेस्ट, इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन भी आप कह सकते हो, है ना। और कौन सी रिएक्शन, आई होप सारी रिएक्शन हमने कवर कर ली, ये 11 रिएक्शन है मेन। अगर कोई रिएक्शन छूट गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।